दोस्तों नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से सभी विभागों के दैनिक वेतन कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से अलग अलग विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जिस पद पर वह काम कर रहे हैं उस पद का जो मूल वेतन है उस वेतनमान को न्यूनतम वेतनमान देने संबंधी यह आदेश जारी किया गया। हालांकि इसके पहले नियमितीकरण को लेकर भी आदेश जारी किया गया था जिसको लागू नहीं किया गया था, लेकिन इस बार का जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश है वह अब लागू होना शुरू हो चुका है। कई विभागों में इसको लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से विभाग है जिसमें लागू नहीं किया गया। चलिए आपको कंप्लीट अपडेट दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा है। यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। अब तक का इम्पोर्टेंट अपडेट है, मामला दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लेकर है। कोर्ट के निर्देश पर विभाग ने जारी किया है एक परिपत्र। उस परिपत्र में आदेश जारी किया गया है 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पीएचई के दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं उनको मिलेगा नियमित वेतनमान। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला है और यहाँ पर पूरा अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा। जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं यह नियम सभी पर लागू होगा। फिलहाल आदेश जो है पीएचई के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जारी किया गया है। भोपाल से अपडेट है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 10 वर्ष तक सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का लाभ मिलेगा। यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेशित किया है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर पीएचई के मुख्य अभियंता ने समस्त कार्यपालन यांत्रिकों को एक परिपत्र जारी कर तय समय सीमा में 10 वर्ष से सेवा पूर्ण कर चुके साथ ही न्यायालय आदेश प्राप्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को एरियर सहित नियमित वेतनमान लाभ तत्काल दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वेतनमान दोस्तों वह होता है जब कोई सर्विस होती है। मान लीजिए अगर हम दैनिक वेतनभोगी अगर शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो शिक्षा विभाग में अगर कोई वर्ग एक कैटेगरी का शिक्षक है उसकी जब भर्ती होती है तो अभी जो वर्तमान करंट का उसका स्केल चल रहा है वो 36,000 रुपये वेतनमान उसको कहते हैं। 36,000 रुपये का वेतनमान यहाँ पर चल रहा है। तो 36,000 रुपये बेसिक वेतन होता है। तो कोर्ट ने यहाँ पर इस मामले में यही कहा है कि जो मूल वेतन है नियमित वेतनमान है वह दिया जाए, भले ही वहाँ पर जो इंक्रीमेंट वगैरह जोड़ के और जो ज़्यादा वेतन दिया जाता है वो नहीं, तो मूल वेतन तो मिलना ही चाहिए। तो वेतनमान का लाभ यहाँ पर देने की बात कही गई है। साथ ही अन्य विभागों में प्रक्रिया तक शुरू नहीं की गई है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जो 10 वर्ष या इससे अधिक समय बाद से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछली बार जब दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया तब अधिकारियों ने यह तर्क देकर इन्हें नियमितीकरण का लाभ देने से इनकी सेवाएं नियमितीकरण के मापदंडों के अनुरूप नहीं है, इससे इनको लाभ नहीं दिया जा सकता। नियमितीकरण से इनको वंचित उक्त कर्मचारियों के हक में मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की तरफ से यहाँ पर पहल की गई और इनकी तरफ से एक लंबा संघर्ष किया गया। इस लंबे संघर्ष के बाद न्यायालय पहुंचा मामला और कोर्ट ने सरकार को पीएचई सहित सभी विभागों को 10 वर्ष की सेवाएं पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान के न्यूनतम वेतनमान का लाभ देने का आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन पीएचई के अलावा अन्य किसी विभाग ने अभी तक इन आदेशों के परिपालन में आदेश तो दूर प्रक्रिया तक शुरू नहीं किया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के बावजूद भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यालय के चक्कर लगातार काट रहे हैं, लेकिन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इसके कारण दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं कर्मचारी मंच ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर मांग किया है कि पीएचई की तरह ही शासन के अन्य विभाग एवं निगम मंडलों के 10 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं उनको नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान का लाभ देने के आदेश तत्काल प्रसारित करवाए जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश में कितना अधिकारियों के द्वारा लेट लतीफ़ी की जाती है, जबकि हाई कोर्ट की तरफ से उच्च न्यायालय की तरफ से यहाँ पर आदेशित किया गया है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले पर कि सभी को जो है वेतनमान दिया जाए। लेकिन पीएचई की तरफ से तो आदेश जारी हो गए, लेकिन अन्य विभागों के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके लिए अभी तक आदेश नहीं आया।
इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।